इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। एल्गोरिथम जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, इसमें हम जानेंगे कि इसे लिखा किस तरह से जाता है। तो एल्गोरिथम को लिखने के हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड जो है उसको हम सूडो कोड कहते हैं और जो दूसरा मेथड है उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो जो पहला मेथड है सूडो कोड, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि फ्लो चार्ट किसे कहा जाता है। तो सूडो कोड दरअसल क्या होता है? सूडो कोड हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस की तरह का एक कोड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी हमने एल्गोरिथम लिखना होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस में लिखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस हमने वो लिखने हैं ताकि उनको इजी कन्वर्ट किया जा सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस को लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इन रूल्स का मकसद ये है कि हमारे लिए आसानी हो कि हम उन लैंग्वेज सेंटेंसेस को, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस को इजीली कन्वर्ट कर सकें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि हमारा जो असल टारगेट ये होता है कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, लेकिन हम डायरेक्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए पहले हम कुछ उसका सूडो कोड बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सूडो कोड किसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने सूडो कोड लिखना है टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को हमने ऐड करना है और इनका आपने सूडो कोड लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसका एक सूडो कोड लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, पहली लाइन जो ये होगी वो ये होगी कि हमने पहले दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं। तो इनपुट के लिए हम सूडो कोड में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड का। रीड का मतलब ये है कि जब भी इनपुट लिया जाएगा तो वो रीड को जाहिर करेगा। तो रीड नंबर 1, तो जो पहला नंबर है उसके लिए हमने ये लाइन लिखी रीड नंबर 1। ये वाली जो लाइन है ये कह रही है कि हम एक नंबर पिक कर रहे हैं, यानी एक नंबर हम इनपुट ले रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है इनपुट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है, जो अगली लाइन है, हमने अगला नंबर लेना है जिसको हमने ऐड करना है, तो उसको भी हम रीड करेंगे, उसको भी हम इनपुट लेंगे, तो वो होगा रीड नंबर 2। अब ये देखिए सूडो कोड की दो लाइंस मुकम्मल हो चुकी हैं। थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे कि जो दो नंबर्स हमने लिए नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को हमने प्लस करना है और प्लस होने के बाद इसको हम किसी एक और एक रख लेते हैं नाम x के अंदर हम इसको स्टोर करवा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड लाइन है इसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ लाइन में हमने क्या करना है कि जो भी वैल्यू x में स्टोर होगी उसको हमने प्रिंट करवाना है, वो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे प्रिंट x। तो ये हमारा सूडो कोड मुकम्मल हो गया जिसके अंदर टोटल 4 लाइंस हैं और ये 4 लाइंस मिलके दो नंबर्स को ऐड कर रही हैं। तो अगर आप इस सूडो कोड के ऊपर गौर करें, ये कंप्लीट सूडो कोड जो है ये दरअसल सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। इसके अंदर एज सच कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। पहला नंबर, पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, चारों लाइंस में एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमने उनके लिए कुछ खास वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि रीड का या प्रिंट का। तो इससे हमें आसानी रहेगी कि जब हम इस सूडो कोड को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब हमें कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमने जस्ट एक एग्जांपल ली है सूडो कोड की। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं सूडो कोड की। कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम सूडो कोड लिख सकते हैं इसी तरह से स्टेटमेंट्स लिखकर। तो आगे चल के हम ये सीखेंगे कि सूडो कोड को लिखने के बाद किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आगे की जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये था कि हमें ये पता चले कि एल्गोरिथम को लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ आज हमने सीखा कि सूडो कोड के जरिए हम किस तरह से एल्गोरिथम लिखते हैं। उसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जानेंगे कि फ्लो चार्ट के जरिए हम किस तरह से एक एल्गोरिथम को डिफाइन कर सकते हैं।